सो वेलकम बैक। आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। 12th क्लास का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए इस पे एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सा एक डायग्राम है जिसमें आप बच्चों को क्वेश्चन पूछता है पोटेंशियोमीटर का, तो उसका हम लोग आज थोड़ा सा कवर करेंगे कि भाई इसको कैसे डील करना है, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर में आप बेसिकली ये समझिए, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो यूज़ क्यों होता है? टू कैलकुलेट ईएमएफ। क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है? ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक तो फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा जो है, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा एक और चीज़ में आप कर सकते हैं, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बाय द हेल्प ऑफ potentiometer we can calculate the EMF of the cells and compare the EMF of two cells or to calculate the internal resistance of the battery, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये तीन टास्क कंप्लीट करते हुए दिखते हैं किसमें? पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी सर्किट की बात करते हैं, जैसे ये रजिस्टर है R और ये बैटरी हमने लगा दी यहाँ पे V, क्लियर है। तो इसके अक्रॉस में सपोज ये जीरो ये V वोल्ट आ गया, ये V वोल्ट आ गया। तो इस पे अगर हमने कोई पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर लगाया है तो उसमें जो रीडिंग आएगी IR, दैट इज V, क्लियर। तो ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर हमको क्या रीड करके दे रहा है? वोल्ट मीटर जो है वो क्या करके रीड करके दे रहा है? रीड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जब आपने वोल्ट मीटर लगाया यहाँ पे, तो यहाँ से करंट गया, बैटरी लगाई, यहाँ से करंट गया, यहाँ वोल्ट मीटर लगा है। तो ये वोल्ट मीटर का काम क्या है? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इस टर्मिनल पे 1 और 2, तो अक्रॉस द टर्मिनल जो पोटेंशियल है वो कौन रीड करके देगा? हमारा वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, ठीक है। लेकिन हमको पता है, हमें क्या पता है कि जब भी कोई बैटरी हम बनाते हैं, ठीक है, बैटरी या सेल जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है। कनेक्टर होते हैं, है ना, उसमें कुछ इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, तो उन सब के कारण उस पर एक उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब ये हम ईएमएफ इसको मान रहे हैं ई, मतलब ये क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइडेड होना चाहिए, लेकिन मिलता कितना है ना, जो है वो कितना मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जो बैटरी एक्चुअल में दे सकती है वो क्या है? ईएमएफ। और जो मिलता है वो क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। क्यों होता है? देखिए, जब हमने यहाँ पे बोला कि भाई साहब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R। अब इस सर्किट को देखिए, अभी तक हमने यहाँ कोई रजिस्टर नहीं बनाया था। अब अगर ये ईएमएफ है और ये रेजिस्टेंस है कितना? R, देखिए यहाँ पे। तो सपोज यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए जरा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल और एक बैटरी का खुद, जिसको हम इस बैटरी से कभी अलग नहीं कर सकते। तो इतना में क्या हो जाएगा भाई? देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ER प्लस R। तो कितना हो गया? ये आ गया हमारे पास ER प्लस R, क्लियर। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? I इंटू R, दैट मीन्स ER प्लस R इंटू R इज द V। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। या फिर अगर मैं लिखूं E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी, तो ये किसका है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस resistance. What is this? Current. What is this? Internal resistance. और ये क्या है? EMF जो प्रोवाइड बैटरी कर सकती थी, लेकिन ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बचा? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर, क्योंकि कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो गया, उसकी वैल्यू कितनी है? IR। क्लियर? तो बेसिक चीज क्या है कि जब आपने कोई बैटरी लगाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, तो ये जो A है, सॉरी B है और ये A है, तो VA माइनस VB जो हमको मिला वो एक्चुअल में कितना मिलेगा? E माइनस आई आर। अब I जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? I जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है? E माइनस आई आर, ठीक है? तो I जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा भाई? I डिपेंड करेगा EMF डिवाइड बाय दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है? उस हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज क्या है? E माइनस आई आर डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो रीड करना चाहते हैं, बैटरी को जो हम लगा रहे हैं, है ना, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये EMF है। तो अगर जब हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट होता है ऐसे। तो वोल्ट मीटर कभी भी हमको EMF बताया नहीं सकता। वोल्ट मीटर हमको क्या बताएगा हमेशा? ये बताएगा हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। हमको चाहिए ये E, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर। क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर रीड करते हैं, जो हमको आइडेंटिफाई करके देता है EMF ऑफ द सेल, ठीक है? EMF ऑफ द सेल्स। इसका जो आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, आपकी फिजिक्स लैब में देखा होगा, वहाँ पे ये ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल में यूज़ करने को मिलता है, ठीक है? तो जो EMF ऑफ द सेल वो किससे यूज़ करते हैं हम? पोटेंशियोमीटर से। क्लियर? तो हमारे पास जो हेडिंग थी आज की, क्या हेडिंग थी हमारी आज? पोटेंशियोमीटर। तो हमको क्या समझ में आया कि पोटेंशियोमीटर जो है, ठीक है, वो क्या करता है? फर्स्ट EMF बताएगा हमको, दूसरा कंपेयर करेंगे इससे फिर से हम क्या? EMF, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले भी हमने ये लिखा था, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर क्या करता है? हमने लिखा है अभी, फर्स्ट पोटेंशियल कौन सा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है भाई? देखिए कंस्ट्रक्शन में ये है कि सपोज एक आपके पास बड़ी सी क्या रहती है, एक प्लाईवुड रहता है, ठीक है? बड़ा सा प्लाईवुड है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? एक वायर यहाँ से बंधा होता है ऐसे, एक मिनट, एक वायर कुछ इस तरीके से बंधा होता है ऐसे, ऐसे बंधा होता है। अब इस पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं? A, और इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? B। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है? एक स्केल बना होता है, ये स्केल है यहाँ पे सपोज ऐसे, ठीक है? फिर कंस्ट्रक्शन में ये वायर हो गया, ठीक है? दिस इज वायर। वायर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म रजिस्टिविटी होनी चाहिए, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है? तो बोथ डेंसिटी एंड एरिया ऑफ, डेंसिटी मीन्स जो आपकी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ से एक बैटरी लगा देंगे हम V अक्रॉस दिस, और उसको B पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो एक बैटरी के अक्रॉस में एक वायर लगा हुआ है A और B के बीच में, इसका हमको टर्मिनल पोटेंशियल पता है,
इसका हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, ठीक है। अब हमको जो निकालना है ईएमएफ, वो बैटरी यहाँ है, तो इसको वापस से एक टर्मिनल से हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल से हम हमारी बैटरी को लगाएंगे जिसमें इंटर रेजिस्टेंस कितना है आर, ईएमएफ कितना है ई, और यहाँ पे क्या लगा है गैल्वेनोमीटर, और ये है जॉकी, ठीक है, जो की है यहाँ पे, और ये क्या है गैल्वेनोमीटर, क्या है ये गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या होता है, टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन द सर्किट, टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन द सर्किट, ठीक है। दिस वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है ईएमएफ, इसी को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस वायर का जो लेंथ है, इस वायर का लेंथ कितना है एल, ए से बी तक ये एल लेंथ में बंधा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करें तो आप क्या देखेंगे कि हम एक फिर से एक बोर्ड ले लें ऐसे, ठीक है, या इस बोर्ड को भी हटा ही दें फिलहाल, है ना। हम क्या करते हैं, हमारा एक वायर है जो ए से बी के बीच में फैला हुआ था, ठीक है। एक बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है, एक बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक बैटरी यहाँ पे या सेल यहाँ पे है जिसका ईएमएफ ई है, इंटर रेजिस्टेंस आर है, गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी, और वी हमको पता है इसकी लेंथ कितनी है एल, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो दिस वन इज द वायर ऑफ लेंथ एल, डेंसिटी रेजिस्टिविटी जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू रो। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका कांस्टेंट है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है इसका एरिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोटेंशियोमीटर इसको यूज़ करते हैं उस समय हम प्रिंसिपल क्या अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल जो हम यूज़ करेंगे उसमें वो ये करेंगे कि जब भी कोई वायर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगा हुआ है और उसका एरिया और रेजिस्टिविटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, तो आप ये देखेंगे कि जो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ है वो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब अब देखिए, अगर आपने ये बैटरी यहाँ पे लगाई है तो अगर ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे कितना वोल्ट है 0, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, बराबर। ये कितना हो गया V वोल्ट, ये V वोल्ट। अब देखिए इस पूरे वायर में अक्रॉस द एल लेंथ 0 और V, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप हुआ है, तो ड्रॉप कितना हुआ है V, तो अगर मैं V/L कर दूं तो ये क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, जैसे मैंने इसके लिखा था यहाँ पे। तो ये V/L क्या दे रहा है मेरे को, ये V/L हमको दे रहा है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँ इसको, व्हाट इज V/L, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यूनिट लेंथ। सपोज एग्जांपल के लिए अगर ये वायर है, ये 0 है और ये 10 वोल्ट है और इसकी लेंथ सपोज 10 मीटर है, तो देखिए V/L इसका मतलब क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 10, ये कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 10। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 मीटर पे। तो अगर मैं यहाँ से 1 मीटर चलूँ, 1 मीटर चलूँ, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया, 1 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया, 1 वोल्ट का। तो 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 वोल्ट का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से है वो, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताता है कि यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ है। क्लियर है। अब देखिए हमने इसको यूज़ करना है किस बात के लिए, हमको यूज़ करना है कि भैया हम चाहते हैं कि हम किसी सेल का ईएमएफ निकाल लें, तो कुछ जुगाड़ करके देखा जाए, है ना। जुगाड़ ये है, देखिए ये जो है ईएमएफ आर और ये क्या है गैल्वेनोमीटर,
और ये की है, ठीक है। अब देखिए अभी तक सर्किट में, इस सर्किट में कोई करंट नहीं है। ऊपर वाले सर्किट में देखिए करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। ये V है, ये L है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है ना, 0 और V। देखो ये भी कितना हो गया, 0 और V। तो अगर ये 0 है वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा, V। अब ये V वोल्ट है तो ये वायर में भी यहाँ V वोल्ट है, यहाँ पे भी कितना होगा, V। तो ये 0 है और ये भी 0 है। क्लियर। अभी सर्किट ओपन है, यहाँ पे इस सर्किट को मैंने इससे कनेक्ट नहीं किया है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब भी मैं इसको कनेक्ट करूँगा, जब भी मैं इस वायर को कनेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो इसमें डिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये डिफ्लेक्शन करने लगेगा कुछ, ठीक है, क्योंकि अब इस सर्किट में भी करंट फ्लो होने लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी देखो अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको इसको जब तक इस जॉकी को इस वायर पे क्या करना है, स्लाइड करना है, जब तक IG इज इक्वल टू हमको 0 ना मिल जाए। क्लियर है। तो IG जब 0 मिल जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, नो डिफ्लेक्शन में बदल जाएगा। इसका मतलब अब इस सर्किट में वापस से करंट कितना है, 0। वापस से करंट कितना है, 0। तो ये जो कंडीशन है ये हमको क्या निकाल के देगी, ये हमको EMF निकाल के देगी। क्लियर। तो अगर हमने ऐसा कर लिया, हमको ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे गैल्वेनोमीटर पे नो डिफ्लेक्शन है, तो IG उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में IG 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस केस में होना क्या है, इस समय अगर मैं इस पॉइंट को X, इस पॉइंट को Y ले लूँ, इस पॉइंट को क्या ले लूँ मैं, Y, या इसको ऐसे समझ लीजिए, इस पॉइंट को मैं ले लूँ 1 और इस पॉइंट को ले लूँ मैं 2। ठीक है। तो आप देखेंगे ये पॉइंट है 1 और मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस R, और ये पॉइंट है 2। तो इस पॉइंट को पोटेंशियल को मैं V1 ले लेता हूँ, इस पॉइंट के पोटेंशियल को V2 ले लेता हूँ। अगर इसमें से करंट 0 है, इसका मतलब V1 माइनस V2 क्या है, 0। 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब V1 किसके बराबर आ गया, V2 के बराबर आ गया। तभी ऐसा पॉसिबल है भाई, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट भी कैसा हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर में क्या दिखेगा, नो डिफ्लेक्शन। अच्छा ऐसा करके हुआ क्या, ऐसा करके ये हुआ कि देखो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है V1 और V2 क्या हो गए, सेम लिख सकते हैं हम। क्लियर। अब आप देखिए ये जो बैटरी थी जिसमें हमने बोला था ये EMF है, इसका पोटेंशियल V है, तो इसको पोटेंशियल को अपन क्या बोल रहे हैं, V2। तो V2 जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए V माइनस V2, V माइनस V2 इज इक्वल टू EMF होना चाहिए। तो V2 कितना हो जाएगा, देखिए जरा, V2 इधर ही रखिए, इसको सॉरी इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा, V माइनस E। तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, V माइनस E। जो बैटरी हमने लगाई थी उसके रिस्पेक्ट में आ गया V माइनस E। तो कहने का मतलब V2 की वैल्यू कितनी हो गई, अब V2 की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे देखिए V2 हो गया हमारा यहाँ पे V माइनस E। अब अगर V2 और V1 इक्वल है देन V1 आल्सो इक्वल टू V माइनस E। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि E कहीं से आ जाए और वो V के फॉर्म में अब आने लगा। देखिए तो यहाँ का पोटेंशियल जो हो गया है वो हो गया है V माइनस E, क्योंकि इस सर्किट पे क्या है, करंट की वैल्यू 0 है। इस सर्किट पे करंट की वैल्यू देखो ये 0 यहाँ भी लिखा हुआ है, बराबर। अब देखिए अगर ये V माइनस E है और ये कितना है V, और अगर हमने जो डिफ्लेक्शन कब तक किया था, इस पॉइंट पे आज तक, कौन सा पॉइंट है ये 1, तो V से 1 तक अगर डिस्टेंस कितना है x, तो व्हाट इज x, है ना, डिस्टेंस। अब ये कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। डिस्टेंस फ्रॉम A टू नल पॉइंट, नल पॉइंट कितना हो गया, x। कितना हो गया, x। अब एक बात बताएं, हमने यहाँ पे क्या बताया था थोड़ी देर पहले, देखिए कि जब भी देखिए ऐसा हो कि यहाँ देख लेते हैं, जब भी V बाई L, अच्छा ये पॉइंट हमको मिल गया था यहाँ पे x,
तो अब अगर V और इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है 1, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई? यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V/L। तो इस पूरी लेंथ में कितना होगा? V/L इंटू एक्स। ये कितना हो जाएगा? V1। ये कितना हो जाएगा? V1। देखिए इसको यूज करेंगे हम। तो हमने बोला कि ये जो x लाइन है, ठीक है, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो ये जो x लाइन है ये A से स्टार्ट हुई थी, है ना, यहाँ पे खत्म हुई 1 पॉइंट पे, और ये x डिस्टेंस है। एक यूनिट का कितना? एक यूनिट का पोटेंशियल है V/L। तो x यूनिट का कितना हो जाएगा? V/L इंटू एक्स। V/L इंटू एक्स। और वो किसके बराबर होना चाहिए? देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो किसके बराबर होगा? यहाँ का पोटेंशियल कितना है V, यहाँ का पोटेंशियल कितना है V1। तो कितना हो जाएगा वो? V माइनस V1 के। तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना है? V/L इंटू एक्स। कितना है? V/L इंटू एक्स, ठीक है, V/L इंटू एक्स। वो किसके बराबर होगा? इसके पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल इसका यहाँ का कितना है V, और यहाँ का कितना है V1। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया भैया? V माइनस V1। अब देखिए तो V/L इंटू एक्स, अब ये कितना था? V1 की वैल्यू हमने निकाला, देखिए कितनी निकाला था V1 की वैल्यू? V माइनस E। कितना है? V माइनस E। तो V माइनस E, और ये पहले से माइनस यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखिए V से V क्या हो गया? कैंसिल। V/L इंटू एक्स इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। तो ये है हमारी रीडिंग। अब बोले x की वैल्यू आप कैसे लाएंगे? देखिए x की वैल्यू लाने के मैं बताऊँ, स्केल लगा होता है तो हमको ये वैल्यू पता होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है स्केल, ठीक है। तो ये x मिल जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ये पोटेंशियल किसके बराबर? V माइनस V1 के बराबर। वही हमने किया यहाँ पे, और हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए तो अब देखिए हमने जो किया है वो क्या है? V/L इंटू एक्स इज इक्वल टू EMF। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सॉरी EMF आ गया, ठीक है। देखो बेसिकली मैंने क्या किया था, एक बैटरी लिया, यहाँ पे एक वायर लिया ड्रॉप करने के लिए ना, ये L है, एक EMF लिया, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, ऐसे ये E, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया? A, और ये क्या लिया? B, ये V, ठीक है। अब अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो ये कितना हो गया? 0 0, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल हमने यहाँ कनेक्ट किया तो यहाँ पे IG कितना हो गया? 0। तो ये इसको बोला V1 पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कितना हो गया? V2। तो V1 किसके बराबर हो गया? V2, क्योंकि IG कितना है? 0। अब देखो ये V है, ये V1 है, तो V माइनस V1 जो है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब चूंकि एक यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? L, तो x यूनिट का कितना हो जाएगा? V/L इंटू एक्स बराबर। अब देखिए अगर ये V है, अब हमको EMF के टर्म में लिखना है, ये V है, ये E है, और ये पॉइंट कितना है? V1। तो हम क्या लिख सकते हैं? V माइनस V1 इज इक्वल टू EMF। उसको उधर भेजा तो V माइनस EMF इज इक्वल टू V1। तो V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ज़रा यहाँ पर पुट करने के बाद क्या आएगा? V माइनस V माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू V/L इंटू एक्स। V से V कैंसिल, तो EMF इज इक्वल टू V/L इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला जो है अब हमको यूज़ करना है टू आइडेंटिफाई द EMF ऑफ द बैटरी, क्लियर। चलिए इसमें कुछ और ऐड करते हैं। देखिए अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो, ये AB, ये बैटरी लगाई हमने, ये V जो है ये 10 वोल्ट का है, ठीक है, और ये जो बैटरी लगाई हमने वो लगा लिए 12 वोल्ट। इंटर रेजिस्टेंस है R, और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आप ये देखेंगे कि आप जो पूरा EMF ले रहे हैं उसमें R कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। तो जब इंटर रेजिस्टेंस यूज़ ही नहीं हुआ तो EMF कैसी रीडिंग होगी? एक्यूरेट रीडिंग होगी, क्लियर। अब देखिए लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमने देखा, अब हम चाहते हैं कि x कितना वो निकालें, तो फॉर्मूला क्या है? V/L इंटू एक्स इज इक्वल टू EMF। चलिए बढ़िया, V कितना है? 10, L कितना है? L ले लेते हैं अपन सपोज 10 मीटर, तो 10 मीटर आ गया, ठीक है। x कितना है? निकालना है,
ईएमएफ कितना है भैया 12, 10 से 10 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर, अगर ये मीटर में है तो मेरे को एक बात बताइए आप, मुझे एक बात बताइए कि 10 मीटर का तो वायर ही है, एक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है 12 मीटर, मतलब अब ये वायर हमको यहाँ तक खींचना पड़ेगा 2 मीटर और। इसका मतलब हम अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमें ये वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 मीटर के बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 12 मीटर तक हम इस जॉकी को लेके चले जाएं। इसका मतलब हमने जो कनेक्शन किया है वो गलत है। देखिए यहाँ ये 12 वोल्ट की है और यहाँ 10 वोल्ट का, इस पूरे वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इस पूरे वायर में 10 वोल्ट ही ड्रॉप हो सकता है, और आप ढूंढ रहे हैं 12 वोल्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 10 वोल्ट की लाइन में जीरो से लेके जो लाइन 10 वोल्ट तक दिखाती है उसमें 12 वोल्ट कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब जो V की वैल्यू है वो मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए EMF से, तभी आप कर पाएंगे वहाँ पे उस EMF को फाइंड आउट। क्लियर? तो जो अप्लाइड बैटरी है यहाँ पे जो लगाया है और जो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं EMF, उसमें अप्लाइड बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आप इस पोटेंशियल को इस लाइन पे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि इसका वोल्टेज पूरा यहाँ पे ड्रॉप करो और इसका EMF इसको यहाँ ढूंढना है। तो 0 से लेकर 10 वोल्ट अगर ड्रॉप हुआ है तो उस लाइन में 12 वोल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और जो बैटरी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल के लिए, उसका टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये हुई। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल वाली बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए EMF से। अगर मान लेते हैं हमने छोटा लिया, चलिए आपने बोला भैया छोटा लेना है तो हमने छोटा ले लिया। ठीक है, तो हमने छोटा लिया। अब जब छोटा लिया, हमने लिया ये 10 वोल्ट, ठीक है, और हमने बोला कि ठीक है इस बार हम 8 वोल्ट को मेजर करेंगे। किसको मेजर करेंगे? 8 वोल्ट को मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये 8 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और ये क्या है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे क्या है उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे R। अब हम फिर से इसको X को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे जाके ये फिर से ड्रॉप होगा। अब देखिए फिर से ये 0, ये 10, ये 10, ये 10, 0। अब देखिए ये 10 है तो ये पक्का कितना होना चाहिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट। क्यों? अगर ये बैटरी है, अगर आप इसको 10 वोल्ट बना चुके हो तो ये कितना होना चाहिए 12 वोल्ट, तभी तो 12 माइनस 10 कितना आएगा, सॉरी 12 बोला क्या मैंने यहाँ पे, सॉरी ये कितना होना चाहिए आपका, हमारे पास 8 का तो डिफरेंस आना चाहिए, तो कितना होना चाहिए भाई, ये 18 वोल्ट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए 18 वोल्ट, तो ये हो गया 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट कितना आएगा, ये 8 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है वो कितना है, वहाँ पे जो पोटेंशियल है भाई ये है 18 वोल्ट। अब एक बात बताओ, ये 18 वोल्ट है तो ये पॉइंट में यहाँ भी कितना होना चाहिए 18 वोल्ट। फिर से वही बात, 0 से लेके 10 वोल्ट में 18 वोल्ट कभी आएगा ही नहीं, 18 वोल्ट कभी नहीं आएगा। आएगा 18 वोल्ट? नहीं आएगा। इसका मतलब ये कनेक्शन फिर से क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब हमारी जो बैटरी है उसका प्लस टर्मिनल प्लस से ही जुड़ा होना चाहिए। देखिए ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा है, माइनस। अगर इसी कनेक्शन को मैं सीधा कर दूं, देखो इसी कनेक्शन को मैं सीधा कर दूं ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, बराबर है। तो अब देखो अगर ये 0 यहाँ 10 यहाँ रखते, ये 0 10 0 10, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे होता है ये 2 वोल्ट। तो 10 माइनस 2 कितना हो जाता, 8। तो 2 वोल्ट अब ढूंढना है, तो 0 के 10 के बीच में 2 वोल्ट ढूंढना आसान है। यहाँ आया होगा 1 और यहाँ आएगा 2, यहाँ पे जाके कनेक्ट कर देंगे, आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आपकी जो बैटरी है वो छोटी होनी चाहिए और प्रॉपर जुड़ी हुई भी होनी चाहिए। मतलब प्लस पोटेंशियल किससे जुड़ा होना चाहिए, बैटरी का प्लस पॉइंट से ही जुड़ा होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। सपोज फिर से हमने बैटरी लगाई, इस बार हमने रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ R, ठीक है, और ये पूरा बैटरी का कनेक्शन लगाया हमने। ये हो गया आपका छोटा R, EMF, गैल्वेनोमीटर, क्लियर। अब अगर सपोज इस R की वैल्यू 2 ओम है, EMF आपका 10 वोल्ट था,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस रेजिस्टेंस है आर डैश ले लेते हैं, वायर का रेजिस्टेंस, वो सपोज दिया है 2 ओम वायर रेजिस्टेंस। अभी तक हमने वायर रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वो सिंगल वायर ही हमने यूज़ किया था, तो पूरा पोटेंशियल इसी पे ड्रॉप हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक अलग से एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो कुछ पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होगा। कितना होगा? देखो सर्किट को हमने कनेक्ट नहीं किया है अभी, तो देखिए अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो 10 और डिवाइड बाय 2 + 2 ये आ गया करंट। कितना हो गया? 10 डिवाइड बाय 4 = करंट। तो इतना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कितना है बी, तो अब बताइए इस वायर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो 10 पोटेंशियल निकालना है हमको। तो V = क्या होता है? IR। तो पोटेंशियल एट 2 वोल्ट वायर, 2 ओम वायर कितना हो जाएगा? I कितना है? 10/4 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा कितना? ये 2 से 5, तो कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो बताइए यहाँ 0 वोल्ट अगर मैं मान लूँ तो इस पे कितना ड्रॉप हो रहा है? इस पे हो रहा है 5 वोल्ट का ड्रॉप। इसका मतलब अब जब बैटरी आप यूज़ करेंगे तो ये 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। E मस्ट बी इक्वल और लेस देन 5 वोल्ट, तभी आप इसको रीड कर पाएंगे, अदरवाइज रीड नहीं कर पाएंगे। तो जब अगर आपको कोई रेजिस्टेंस गिवन है तो आप ये देखिएगा कि इस वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो ईएमएफ से बड़ा है या बराबर है कि नहीं। तो पहले अगर हमारे पास सिर्फ यही सिचुएशन थी तब हमने बोला कि पूरा पोटेंशियल इस पर ड्रॉप हुआ, तो जो V से या तो बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, ऐसे क्लियर, ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया? इस पे जो ड्रॉप पोटेंशियल है, ड्रॉप पोटेंशियल से क्या होना चाहिए? बैटरी जो ईएमएफ है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ड्रॉप पोटेंशियल कितना हो जाए, देखिए करंट की वैल्यू क्या लिख सकते थे? यहाँ पे करंट की वैल्यू लिख सकते थे कि आपने बैटरी लगाई, आर एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है आर डैश, ये आपका करंट आ गया। अब ये किसका? वायर का रजिस्टेंस है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप एट आर डैश कितना हो जाएगा? ये एट वायर लिख लीजिए, एट वायर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप एट वायर, तो करंट और वायर का रेजिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा? करंट V/R + R डैश × R डैश, तो ये आ जाएगा V ऑफ वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जो EMF है वो जो है, EMF जो है वो या तो इक्वल होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, किसके? VR डैश डिवाइड बाय R + R। ठीक है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर और ये EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हमको थोड़ी पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं EMF ऑफ द सेल। कंपेयर EMF ऑफ सेल्स, EMF ऑफ द सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सर्किट बनाया, ये बैटरी लगा दी यहाँ, ठीक है, यहाँ से हमने एक सेल लगाया R1 एप्सिलॉन E1, चलिए एक लगाया हमने E2 R2, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है। अब एक बार स्विच ये यहाँ पे है और एक बार स्विच ये है। कुछ ऐसे, ठीक है, ये 1 2 3 तीन स्विच पॉइंट दिए हैं। जब 1 और 3 कनेक्ट होंगे, देखिए जब 1 और 3 कनेक्ट होंगे तो बैटरी कौन सी कनेक्ट होगी? E1। तो उस केस में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये सपोज L है, ये V है, ठीक है, और ये आपका A और B। तो उस केस में क्या लिख सकते हैं? देखिए नल पॉइंट कहाँ पे आया? X1 पे आया, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको E1। लेकिन जब E और 2 कनेक्ट हो जाए तो हम लिख सकते हैं V/L, इस बार नया पॉइंट मिला X2 और वो क्या है? E2। जब दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा? देखो जरा, V/L X1 डिवाइड बाय V/L X2, E1 डिवाइड बाय E2, V/L कैंसिल,
x1 डिवाइड बाय x2 E1 डिवाइड बाय E2। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपेयर द EMF ऑफ द सेल। क्लियर? तो ये एक तरीका है EMF ऑफ द सेल को रीड करने का। एक बार एक को कनेक्ट करो, उसका डेटा निकाल लो, ये बन गया सिचुएशन, ठीक है, ये बन गया सिचुएशन। फिर इसको हटाओ, इसको जोड़ो, तो ये सर्किट में नहीं है, अब ये सर्किट चालू है पूरा। फिर क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बनेगी। अब दोनों में V/L तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन क्या आ गई, x1 बाई x2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। क्लियर? तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं EMF ऑफ दिस सेल को। एक चीज होती है इंटरनल निकालने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये निकालना है। देखिए अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया मैंने कि जो बैटरी है ये सपोज R है, ये क्या है EMF। अब ये करंट सपोज यहाँ से निकला I, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ जनरेट होता है दैट इज V, ठीक है, दैट इज V। क्लियर? तो V जो होता है एक्चुअल में कितना होता है, E माइनस IR। तो ये हो गया EMF ऑफ सेल और ये हो गया ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, बराबर। और ये है आपका टर्मिनल पोटेंशियल। तो अब इस चीज को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए। तो हमने क्या किया, फिर से एक सर्किट बनाया, इसमें V हमको पता है, एक वायर लिया, ठीक है, A और B पॉइंट लिया, बैटरी लगाई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर से गैल्वेनोमीटर ऐसे और EMF E। हमने बस एक काम किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दिया जिसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक है, ये नोन रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको संट बोलेंगे आप, है ना, संट कर दिया हमने इसको, पैरेलल रेजिस्टेंस है, संट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये वैल्यू हमको पता है क्योंकि हमने इसको बाहर से लगाया है, ठीक है। अब इसको S की तरफ R ना लिख के S भी लिख सकते हो, ठीक है, अलग से दिखे करके। तो इसको क्या लिख दो आप, S लगाया हमने, एक रेजिस्टेंस है S, व्हाट इज S, संट रेजिस्टेंस, बराबर। अब देखो, पहले अगर हम इसको कनेक्ट ना करें, है ना, ये ओपन है पूरा, ये कैसा है, ओपन, तो हम पहले ये कर चुके हैं, है ना, कि भैया उसमें क्या होता है, सिंपली इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें V/L आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये V हो जाएगा, ये भी V, और ड्रॉप पोटेंशियल कितना हो गया, V/L, ठीक है। अभी क्या करें, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस सर्किट को ऑफ रखते हैं, ठीक है, ये वाले सर्किट को। तो यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, ये ओपन है अभी। तो ओपन सिचुएशन में क्या होगा, ओपन सिचुएशन में फिर से इसको हमने जोड़ा, गैल्वेनोमीटर में फिर से करंट कितना आया, 0, गैल्वेनोमीटर में फिर से करंट कितना आया, 0। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आया तो हमने क्या किया, इसको डिफ्लेक्शन में V/L किस में आया, 0, x1 पे आया, लिख दिया हमने x1 इज इक्वल टू EMF। ये इक्वेशन हमारा आ गया फर्स्ट। अभी हमने एक्सटर्नल का कोई यूज़ नहीं किया, संटिंग का कोई यूज़ नहीं किया। फिर हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद क्या हुआ, देखो, फिर से हमने इसको घुमाया, तो फिर हमने देखा कि जब क्लोज करेंगे तो इस सर्किट पे अब करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसको हमने घुमाया क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन अब नहीं दिखाएगा, इस सर्किट को हमने घुमाया, क्यों, तो इस पे हमने देखा कि भैया इस पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो अब देखो, जहाँ यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब यहाँ करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, IR। तो अब इस दो पॉइंट का पोटेंशियल 1 और 2, तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, E माइनस IR। तो इसके पहले केस में हम क्या ढूंढ रहे थे, E, अब हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, E माइनस IR। इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले किसके बराबर था, E के बराबर था, ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले किसके बराबर था, E के, तो सर्किट पे कोई करंट नहीं था। अब भी सर्किट पे कोई करंट नहीं है, लेकिन अब इसके पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस देखना पड़ेगा, इसके और इसके। अब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप है भैया, IR।
तो अब इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, ई माइनस आई आर। तो अब कितना हो जाएगा, वी बाई एल तो कॉमन है, x2 नया पोटेंशियल पॉइंट मिल गया हमको, नल पॉइंट। अब जब हम पहले E ढूंढ रहे थे, अब हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, 1 और 2, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर ये सिर्फ E है, ठीक है, जब कोई करंट नहीं है तो IR कितना हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, V बाई एल इंटू एक्स। लेकिन अब इस पे करंट है तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर। अब यहाँ कितना देखना पड़ेगा, वी एल बाई, ये सपोज x1 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, x2। तो यहाँ हमने क्या लिखा भाई, फिर से ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब इन इक्वेशन को डिवाइड करें तो क्या होगा, देखिए जरा, इस इक्वेशन को डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा। पहला इक्वेशन क्या था, v बाई एल इंटू एक्स वन इज इक्वल टू ई एम एफ, वी बाई एल x2 इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये कैंसिल डिवाइड करने पे, तो क्या बचा, x1 डिवाइड बाई x2 इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्लियर है, ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली। ठीक है, अब देखो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो x1 डिवाइड बाई x2, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। और कितना हो जाएगा यहाँ पे, E भी बाहर निकाल सकते हैं हम, देखिए E, I का वैल्यू कितना था हमारे पास, E बाई आर प्लस आर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे E बाई आर प्लस आर। E से E क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल। तो कितना आया, x1 डिवाइड बाई x2, नीचे कितना बचा, 1/1 माइनस आर प्लस आर। तो ये कितना हो गया भाई, देखिए आर प्लस आर, ठीक है, और ये कितना हुआ, आर प्लस आर माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक आर भूल गए हम, आर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, माइनस ऑफ आर। तो आर से आर कैंसिल, ये कहाँ चल रहा है, एक मिनट को साफ साफ लिख लेते हैं इधर, ठीक है। क्या होता हमारे पास, लास्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, x1 अपॉन x2 और 1/1 माइनस आर बाई आर प्लस 1, ठीक है, ये इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास, x1 अपॉन x2 1/1 माइनस आर, ठीक है, सॉरी, आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर माइनस आर डिवाइड बाय आर प्लस आर, और ये 1, दिस इज x1 बाई x2। तो क्या हो जाएगा, x1 बाई x2, आर से आर कैंसिल, तो आर प्लस आर डिवाइड बाय आर। ये हमारे पास क्या आया है, इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा भाई आर का वैल्यू, देखिए x1 बाई x2। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, आर अलग से बचा हुआ है। तो आप एक काम करिए, देखिए आर x1 x2 ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो आर x1 x2 माइनस आर इज इक्वल टू आर। तो आर x1 बाई x2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने का, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन करके हमने क्या निकाला, इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाला। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए सिंपल, आप देखिए सिंपल सा हमने यहाँ गणित लगाया कि हमने क्या किया, एक इक्वेशन ली जब हमने बैटरी को नीचे कनेक्ट नहीं किया था, फिर हमने बैटरी को कनेक्ट किया। तो पहला V बाई एल x1 E1 को रीड करेगा, दूसरा V बाई एल x2 E माइनस आई आर, क्योंकि जैसे यहाँ करंट फ्लो होगा अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसका माइनस इसका। तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी एल बाई x2। जब दोनों को डिवाइड किया तो ये टर्म हमारी कट गई थी, तो x1 डिवाइड बाई x2 E बाई E माइनस आई आर। फिर I का वैल्यू कहाँ से यूज़ किया हमने, R प्लस R और E, ठीक है, क्योंकि करंट कितना फ्लो होगा भाई, करंट फ्लो होगा EMF डिवाइड बाय R प्लस R। तो उसी का हमने यूज़ करके I की वैल्यू चेंज कर दी, R प्लस R और E। तो फिर आगे जाके क्या हुआ, ये देखिए आगे जाके फिर कुछ इस तरीके का सीन बन गया हमारे पास यहाँ पे।
फिर हमने करंट को रीड किया, यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू कितनी आई, ये E/R+R। उससे हमने क्या किया, E को बाहर निकाल के पूरे E को काट दिया हमने, ठीक है। तो इधर x1 x2 बचा, ऊपर कितना बचा 1, तो वहाँ से भी E गायब 1, यहाँ से भी E गायब 1, R+R और ये R। फिर हमने क्या किया देखिए, फिर हमने पूरा इसको काटा, इसका एलसीएम लिया R+R, तो R+R माइनस R ये कैंसिल, तो R+R डिवाइड बाय R, ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या किया, R को इधर भेजा, R को इधर भेज दिया, फिर क्या हो गया R+R, फिर इस R को वापस भेजा तो ये हो गया -R, फिर इस R को दोनों को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो x1/x2 - 1 = R। तो ये आपका पूरा एक सिचुएशन था, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसको हम आगे करेंगे, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम है उसको भी करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ इसको हम स्टॉप करते हैं, आगे फिर देखते हैं इसको नेक्स्ट टाइम पे जब इसके न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे, P/Q एडवांस और मेंस के, ठीक है। थैंक यू।